हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अभय चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के बारे में, नाउन के बारे में। दोस्तों संज्ञा जो है आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनमें हम कन्फ्यूजन होते हैं उन सब कन्फ्यूजन को मैं दूर करूंगा। और दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप जरूर इसको देखें, अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि हर समस्या का समाधान हो सके और आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे संज्ञा में। तो दोस्तों ये टेट, सुपर टेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसलिए जरूर पूरा देखिएगा वीडियो। अब आते हैं संज्ञा के बारे में। दोस्तों संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इन सब के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो एक ही वर्ड में, अगर एक ही सेंटेंस में कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। यानी वर्ड में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है, तो नाम देने वाले को ही संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम, कोई भी नाम होगा वो संज्ञा उसका कहलाएगा। ये दोस्तों पहले देखते हैं इनके प्रकार। इनके प्रकार मूल्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन से? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। एक हम तीसरा पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा हम दोस्तों और 2 इसमें प्रकार जुड़ जाते हैं, वो इंग्लिश ग्रामर के प्रभाव से ही इसमें हिंदी में अब जोड़ दिए गए हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो 3 ही ये हिंदी में संज्ञा के प्रकार होते हैं। अच्छा, जो 2 और जुड़े हैं उनका नाम क्या है? उनका है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन। पांचवा आपका लास्ट होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। दोस्तों अब इन सभी प्रकार के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। और दोस्तों इनके कंफ्यूजन क्या होते हैं, कभी व्यक्तिवाचक जातिवाचक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या कोई कर आता है, जैसे ऑप्शन कोई दिया होता है कि बोल दे कि विभीषण क्या, जैसे कोई शब्द लिखा होगा, वाक्य लिखा होगा, उसमें से एक शब्द अंडरलाइन होगा, तो कहेगा कि ये बताइए व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, या जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक। तो कई लोग होते हैं जातिवाचक का व्यक्तिवाचक कर देते हैं, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जातिवाचक जो होता है वो भाववाचक में परिवर्तित हो जाता है, तो कभी कभी लोग इसको भाववाचक की ना करके जातिवाचक में टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो दोस्तों इन सब कंफ्यूजन को दूर मैं यहाँ करूंगा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, फिर हम इनकी जानकारी पूर्ण लेंगे। व्यक्तिवाचक, इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इनके नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मतलब किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष वस्तु के नाम को, वाचक मतलब बताने वाला, संज्ञा मतलब नाम। तो ये क्या हो जाएगा, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु को बताने वाले नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, उदाहरण क्या होंगे, उदाहरण हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसमें,
जैसे गांधी जी हैं, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, जैसे गांधी जी हैं, गंगा, वस्तु में जैसे गीता, कुरान, किसी किताब का भी नाम हो सकता है, जैसे गीता हो गया, कुरान हो गया। ऐसे ही कई नाम हम दे सकते हैं जो विशेष हो, जैसे ताजमहल भी लिख सकते हैं, ताजमहल। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा के नाम। देखो, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा वे होती हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान के नाम को ना बताकर उनके जाति के बारे में बताए। जैसे कि वकील, वकील, अध्यापक। अच्छा, इंग्लिश में कॉमन नाउन अगर हम जाने तो एक तरीके से जान सकते हैं जिसमें लेडीज जेंट्स दोनों समाहित हो जाएं। जैसे चिकित्सक, चिकित्सक यानी डॉक्टर, डॉक्टर लेडीज भी हो सकती, जेंट्स भी हो सकता है। अध्यापक लेडीज भी, जेंट्स भी। वकील लेडीज और जेंट्स दोनों हो सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञाएं, उनके जाति के बारे में बताए। जैसे अफ्रीकी एक जाति हो जाएगी, अमेरिकन एक जाति हो जाएगी, अफ्रीकी। तो ये क्या हो गए? ये आपके जातिवाचक संज्ञा के नाम हो गए। जैसे अब भाववाचक, भाववाचक क्या होते हैं? इनमें क्या होता है? भाव के साथ साथ गुण, दशा और गुण दशा के बारे में और अवस्था के बारे में पता चलता है, उनमें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अवस्था हमारी देख ले, बुढ़ापा, बुढ़ापा ये एक अवस्था है। भाव में जैसे कि हम कह दे, भाव में अगर देखना हो तो दया, क्रोध, ये भाव में हो गया। और गुण जैसे कि गुण में आ जाए तो ईमानदारी, ईमानदारी, बेईमानी। तो ये क्या हो गए आपके भाववाचक संज्ञा। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा शब्द से ही आप जान रहे हैं, समूह। समूहवाचक बताने वाला संज्ञा नाम, किसी समूह का नाम को बताने वाली, जो बताने वाला हो तो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि भीड़, भीड़, सभा, भीड़, सभा, परिवार, कक्षा। ये सब क्या है दोस्तों? ये आपके क्या हो गए? समूहवाचक संज्ञा, जिसमें भीड़, जैसे कि समूह हो, बहुत लोगों का हो। जैसे गुड़, भीड़ है तो भीड़ में कई लोग होते हैं, सभा में कई लोग होते हैं, परिवार में कई लोग होते हैं, कक्षा में कई छात्र होते हैं। तो इस तरह से समूहवाचक संज्ञा हम जानेंगे। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे कोई तरल पदार्थ हो, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। ये द्रव्य है और एक द्रव होता है। दोस्तों, द्रव्य में तीन चीजें आ जाती हैं अगर साइंस की तरह से देखें तो, ठोस, द्रव, गैस। तो यही द्रव और द्रव में अंतर होता है। द्रव तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन द्रव क्या होता है? एक प्रकार, यानी तरल पदार्थ को द्रव कहते हैं। तो जैसे तरल पदार्थ कोई हो गया, कोई मटेरियल जैसे कि सोना, चांदी, तो इसमें लिख सकते हैं दूध, दही, घी, सोना, चांदी। यही सब एग्जाम्पल इनके हो जाएंगे दोस्तों। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कंफ्यूजन को आपको दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी कभी जातिवाचक व्यक्तिवाचक जात और जातिवाचक व्यक्तिवाचक हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे कि हर घर में विभीषण,
नहीं होते। अगर हम यहाँ पर विभीषण देखें तो आप समझेंगे कि विभीषण तो एक व्यक्ति का नाम था, तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम हमने क्या बताया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर यहाँ पर क्या बोध करना चाह रहा है, जातिवाचक संज्ञा। ये बताना चाह रहा है उदाहरण कि विभीषण एक जाति हो गई है, जैसे कि हर घर में विभीषण नहीं होते। तो ये एक जाति, एक समूह के एक जात के बारे में बता दे रहा है, जो विशेष व्यक्ति का नाम ना होकर एक जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नेताजी जैसे, नेताजी जैसे कोई नेता अब नहीं है। या ये भी लिख सकते हैं, अब नेताजी जैसे कोई नेता नहीं है। तो यहाँ नेताजी देख रहे हैं, इसमें शुद्ध अशुद्ध वाक्य नहीं देखेंगे, हम उदाहरण केवल ले रहे हैं। नेताजी, तो हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी नेता को हम नेताजी कहते हैं। आज के समय में किसी भी नेता को हम नेताजी कह सकते हैं और कहते हैं। तो नेताजी एक प्रकार से क्या हो जा रहा है, एक जातिवाचक नाउन हो जा रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा ना होकर के क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये नेताजी उन नेता के बारे में बता रहा है जिसको हम कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा ना होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। एक उदाहरण और लेते हैं। अब हम बताते हैं कि जातिवाचक या फिर जातिवाचक संज्ञा भाववाचक में कैसे बदल जाता है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हम एक देखते हैं बच्चा, तो बच्चा से हम देखते हैं बचपन बन जाता है, बचपन। भाववाचक संज्ञा वही होती है जिनको हम देख और छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, बच्चा से बचपन, बचपन हम देख तो नहीं सकते, बस महसूस करते हैं, वही क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। एक आपका होता है बूढ़ा से बन जाता है बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा। तो बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे ईमानदारी है, वो भी उसी में आ जाएगा। तो ये सब क्या होती हैं दोस्तों, ये सब आपका जैसे लड़का है, लड़का, ये आपका क्या हो जाता है, लड़कपन। तो ये किन में आ जाएंगे, ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगी, जाति से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्योंकि लड़का क्या है भैया, लड़का जो है, लड़का इसमें हम लिख भी दे एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा लड़का। तो जातिवाचक कोई भी अगर लड़का है तो लड़कपन हो गया। तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।